स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं। पर मियोजेनेसिस क्या होता है तो बोलेंगे कन्वर्जन, मतलब कन्वर्ट होता है स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजुआ में। स्पर्मेटिड जो है उसका स्ट्रक्चर राउंड शेप होता है, ध्यान से रखना कैसा होता है, राउंड शेप होता है, जबकि स्पर्मेटोजुआ के ये शेप होता है। ये नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। ये वीडियो हम लोग का है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद वीडियो होगा हम लोग के oogenesis, जिसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओवम। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस होने का प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे चीज़ें डेवलप होती है, ये सभी चीज़ जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। सबसे पहले जानेंगे कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला है स्पर्म, पहला वर्ड है स्पर्म और सेकंड वर्ड है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण होना, किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन होना। तो यहाँ पर लिख देंगे फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब क्या होगा, फॉर्मेशन। और किस चीज़ का भैया फॉर्मेशन हो रहा है, तो स्पर्म का। यानी कि डिफिनेशन पूछेगा कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, तो कहेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ पे होता है, किस तरह से होता है, कौन सा हार्मोन हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, ये सभी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। इस साइड हम लोग पढ़ेंगे बेसिक चीज़, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो ये प्रोसेस होता है टेस्टिस में। कहाँ पर होगा, हम लोग के टेस्टिस में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। कब होता है, तो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जब भी बच्चा का प्यूबर्टी एज होगा उस टाइम पर होगा। प्यूबर्टी कब आता है, 13 ईयर्स पर आता है। इस टाइम पर यानी कि 13 ईयर्स ले जो चिल्ड्रेन है उसका स्पर्म बनना, उसका प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में स्पर्मेटोजेनेसिस। ये प्यूबर्टी के एज में होता है, टेस्टिस में होता है। अब इसमें जो हेल्प करता है हार्मोनल रेगुलेशन होता है, वो सभी चीज़ें भी हम लोग जानेंगे। देखो समझेंगे अब सबसे पहले कि ये हो गया हम लोग का, मान लो कि टेस्टिस। टेस्टिस हो गया, राइट वाला हल्का सा डाउन होता है, लेफ्ट वाला ऊपर होता है, इसीलिए आप लोग को बना दिए। ये हो गया टेस्टिस, ये स्क्रोटम था ये वाला, और ये अभी जो बना है ये है टेस्टिस। हर एक टेस्टिस के अंदर, मतलब दो टेस्टिस है, तो ईच टेस्टिस कंटेंट 200 से 250 लोबुल्स। 250 लोबुल्स कंटेंट करता है हर एक टेस्टिस। ये लोब्स जो है एक टेस्टिस में कितना होगा, संख्या में 250। हर एक लोब के अंदर 1 से 3, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और क्या होता है 250, क्या है ये भैया, 250 होता है लोब्स। हर एक टेस्टिस में 250 तो होता है लोब्स। ये गो लोब्स के अंदर 1 से 3 गो क्या होता है, लोबुल्स होता है। ठीक, ये चीज़ें समझो। ये लोब को अब हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर छोटा छोटा 3 गो हो सकता है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल देखने के लिए मिलेगा। और ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही होता है प्रक्रिया, इसको याद रखिए।
एकदम बेसिक चीज़ से। सबसे पहले हम लोग पढ़े स्क्रोटम, यह है स्क्रोटम पाउच होता है, उसके अंदर होता है टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर 250 हो गया लोब्स, 250 लोब्स। हर एक लोब्स के अंदर होता है 1 से 3 तक के बीच में, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म का बनने की प्रोसेस होता है जिसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ तक क्लियर। अब एक और चीज़ समझ लो कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है इसको कंप्लीट होने में टोटल लगता है 61 डेज। कितना लगता है? 61 डेज। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रोसेस होने में कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है भैया, टोटल स्पर्म के बनकर मैच्योर होने में, उसको तो बोलेंगे 61 डेज। समझ रहे हो, 2 मंथ लगता है एक स्पर्म को बनने में। ठीक, ये समझो कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता कैसे है। 61 डेज हो गया। अब जानेंगे इसका पहले हार्मोनल रेगुलेशन, उससे पहले जानेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक के अंदर है। अब देखो यहाँ पर ये हो गया, मान लो कि लोब, लोब के अंदर ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब इस ट्यूब को हम लोग काट कर देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये हो गया मान लो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है जियांट सेल, जियांट सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल जिसको हम लोग नर्स सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्स सेल। अब इस सर्टोली सेल के पास में ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर वाले सेल हैं जिसका नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम है? स्पर्मेटोगोनिया। ध्यान से समझो, ये जो बड़ा डिब्बा बना है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 सेल पाए जाते हैं। ये सेल जो है ये वाला, इसको बोल देंगे सर्टोली सेल। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखो, जो सर्टोली सेल है ये जब स्पर्म बन जाएगा तो उस स्पर्म को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने में काम करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है कि स्पर्म को न्यूट्रिशन किस सेल द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो बोलेंगे सर्टोली सेल। इस चीज़ को आप लोग अच्छे तरीक़ा से समझिए भैया। स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है कि फॉर्मेशन करता है स्पर्म के बनने में, यानी कि उसके प्रोडक्शन में मदद करता है स्पर्मेटोगोनिया। दोनों से सेल का आप लोग फंक्शन समझिए। स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा कि जो स्पर्म है उसके बनने में, यानी कि उसके प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, मदद करेगा। जबकि सर्टोली सेल जब बन गया स्पर्म तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। जहाँ तक क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ। तो अब ये स्पर्मेटोगोनिया जो है, जो कि बनाता है स्पर्म के फॉर्मेशन में मदद करता है, ये जो प्रोसेस करता है ये हार्मोनल रेगुलेशन के वजह से करता है। तो अब हम लोग जानेंगे हार्मोनल रेगुलेशन उसका क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हाइपोथैलेमस हम लोग का जो होता है, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा GnRH नामक हार्मोन। GnRH जाएगा एंटेरियर पिट्यूटरी पर। कहाँ जाएगा? एंटेरियर पिट्यूटरी पर। एंटेरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगा कौन सा हार्मोन? LH और FHS। और LH जो है ये जाकर एक्ट करेगा लीडिंग सेल पर, लीडिंग सेल पर, लीडिंग सेल पर एक्ट करेगा। और ये सेल पर एक्ट करेगा सर्टोली पर, सर्टोली। लीडिंग सेल उसी को बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया को ही हम लोग लीडिंग सेल बोलते हैं। ये है बेसिक चीज़। LH क्या करेगा? स्पर्म के फॉर्मेशन में मदद करेगा। सर्टोली सेल उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। अब देखो होता कैसा है इसका, अब हम लोग जानेंगे प्रोसेस की किस तरह से ये होता है हम लोग का प्रोसेस। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, तो लिखिए इसका। और इसको हम क्योंकि मिटाएंगे,
देखिए सबसे पहले क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनिया जो है, स्पर्मेटोगोनिया जो कि 2n सेल है। कैसा है? 2n। और 2n को हम लोग बोलते हैं डिप्लॉइड। क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड सेल। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? 44 प्लस XY। XY क्यों है? क्योंकि ये मेल का स्पर्म है, इसीलिए है 44 प्लस XY। ये स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले करेगा माइटोसिस डिवीजन। क्या करेगा? माइटोसिस डिवीजन करेगा। और उसके बाद ये जो बनाएगा 2n है, तो ये बना देगा 2n सेल। 2n सेल है और इस 2n का बनाएगा n और n। क्या बनाएगा? 2n का यहाँ पर भी बना देगा n, इस साइड भी बना देगा n। ये जो 2n सेल है यहाँ पर इस 2n का डबल 2n बनेगा। यहाँ पर भी 2n होगा और यहाँ पर भी 2n होगा। ये सेम यहाँ पर आ गया, माइटोसिस करेगा। चाहे इसको इस तरह से भी आप लोग लिख लीजिएगा कि यहाँ से यहीं पर माइटोसिस करके, और ये बन गया 2 बार। एक हो गया 2n इस साइड और एक हो गया 2n इस साइड। माइटोसिस करने का मतलब कि जैसा है वैसा ही उसका स्ट्रक्चर आ जाता है। अब 2n ये जो है इसको बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया ए। स्पर्मेटोसाइट बोल देंगे, चाहे गोनिया ए, और इसको बोलेंगे स्पर्मेटोसाइट या फिर गोनिया बी। स्पर्मेटोसाइट बी। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया ए है ये रिवीज्ड हो जाएगा, रिजर्व्ड हो जाएगा, रिजर्व्ड फॉर स्टेम सेल। देखो थोड़ा ध्यान से समझना है यहाँ पर। ये रिजर्व्ड मतलब हमेशा लाइफ लॉन्ग टेस्टिस में रहेगा। जैसे जैसे हमेशा जिस तरह से प्रोसेस होगा वैसे ही यहाँ पर ये रिजर्व रहेगा। रिजर्व होने का कारण क्यों होता है? क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग मेल में स्पर्म बनते रहता है, उसके वजह से ये रिजर्व रहता है। अब इसका मेन कारण हो गया रिजर्व रहने का, क्या चीज़ की लाइफ लॉन्ग रहता है। और यहाँ पर जो स्पर्मेटोगोनिया ही होगा, यहाँ पर भी स्पर्मेटोगोनिया बी जो कि है 2n सेल। अब ये अपने आप को ग्रोथ करेगा। क्या करेगा? ग्रोथ। और ग्रोथ करके बनाएगा बड़ा सा 2n सेल। क्या बनाएगा? बड़ा सा 2n सेल बनाएगा। और इस बड़ा वाला 2n सेल को हम लोग कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये मियोसिस डिवीजन करेगा। मियोसिस डिवीजन करेगा। मियोसिस ले क्या बनाएगा? n बनाएगा। यहाँ से एक n ये बना दिया और एक n यहाँ पर बना दिया। अब ये क्योंकि मियोसिस में तो उसका रिडक्शनल होगा, मियोसिस में ये क्या है? रिडक्शनल। 2n का एक n हो गया। अब ये क्या है कि यहाँ पर है तो यहाँ पर होगा अब 22 प्लस x और 22 प्लस y। अब ये जो है अब यहाँ से होगा मियोसिस 2। यहाँ से क्या होगा? आगे यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से होगा मियोसिस 2, मियोसिस 2। और मियोसिस 2 से क्या बन जाएगा? अब उसका n का n बन जाएगा 4n हो जाएगा। क्या होगा? 4n। और इस 4n में क्या है? 22 प्लस x, 22 प्लस x, 22 प्लस y और 22 प्लस y। और इसको जो 4n बना है इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्माटिड। क्या बोलते हैं? स्पर्माटिड। आप लोग को थोड़ा समझा देंगे। स्पर्माटिड से अब बन जाएगा स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ऐसा होता है। कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। स्पर्मेटोजोआ स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है? ऐसा होता है। और स्पर्माटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस।
बस ये हो गया हम लोग के बेसिक चीज़ स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन का होना। अब देखो समझा देते हैं एक बार। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं। इसमें हार्मोनल कंट्रोल होता है जो आप लोग को बता दिए। इस चीज़ में हम लोग समझे कि स्पर्मेटोगोनिया क्या है, तो हम लोग के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में सेल होता है जो कि 2n होता है। 2n में डिप्लॉइड उसको बोलते हैं, जो कि उसका स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा 44 + XY। ये माइटोसिस डिवीजन करेगा। माइटोसिस मतलब जैसा है वैसा ही आ जाएगा। तो इस 2n का 2n दो जगह आ गया। अब ये जो फर्स्ट 2n है इसको बोल देंगे स्पर्मेटोगोनिया A और सेकेंड को बोल देंगे स्पर्मेटोगोनिया B। जो स्पर्मेटोगोनिया ये A है ये रिजर्व रहेगा स्टेम सेल में। अब स्टेम सेल क्या होता है, बॉडी का वे सेल जो कि लाइफ लॉन्ग माइटोसिस करने की क्षमता रखता है। और मेल में तो लाइफ लॉन्ग स्पर्म बनता है। ये तो चीज़ है ना कि बूढ़ा हो गया चाहे फिर 13 जब प्यूबर्टी हो गया टिल डेथ तक, जब तक वो मर नहीं जाता है तब तक उसका क्वांटिटी कम हो सकता है, लेकिन स्पर्म बूढ़ा में भी बनते रहेगा। तो ये क्यों बनता है, क्योंकि रिजर्व हो जाता है स्टेम सेल की वजह से स्पर्मेटोगोनिया A। ये रिजर्व हो गया, ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। प्रोसेस आगे बढ़ेगा स्पर्मेटोगोनिया B वाला। कितना है 2n सेल है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया B है ये अपने आप को ग्रोथ करेगा। यहाँ पर स्पेलिंग गलती है, GROWTH। ग्रोथ करेगा अपने आप को। ग्रोथ करके क्या बना देगा, ये 2n है तो बड़ा सा बनाया, और जो बड़ा सा ग्रोथ होकर स्पर्मेटोगोनिया B बना इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखो प्राइमरी से याद रखना कि जो प्राइमरी है यहीं पर मियोसिस फर्स्ट होता है। ये मियोसिस कौन है, फर्स्ट है। मियोसिस फर्स्ट कब होता है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से होता है। जब बन जाते हैं उसके बाद होता है। क्वेश्चन ये भी आएगा मियोसिस फर्स्ट कैसा होगा, रिडक्शनल होगा, यानी कि रिड्यूस करेगा इसके नंबर को। 2n को n कर दिया। अब ये n में स्ट्रक्चर कैसा आएगा, ये तो 22 44 टोटल होता है। ये कितना है 44, ये कितना है मान लो कि 44 + XY, और इस 44 के XY में तोड़ेंगे तो होगा 22 + X, 22 + X ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 44 + XY। तो ये हो गया। उसके बाद होगा मियोसिस 2। मियोसिस 2 हो गया, यहाँ पर लिखे हैं मियोसिस 2। मियोसिस 2 में अब इसका भी 2 गो होगा। इसका आगे चल के 2 हो जाएगा और इसके भी आगे चल के 2 गो हो गया। तो इसका जो 2 गो होगा XY के तो लिख दिए 22 + X, 22 + X, और Y के भी 2 गो हो जाएगा तो यहाँ पर लिख दिए 22 + Y, 22 + Y। अब ये जो 4 गो बन गया मियोसिस 2 के बाद, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग स्पर्माटिड। क्या बोलते हैं, स्पर्माटिड। स्पर्माटिड से डायरेक्ट प्रोसेस के थ्रू बन जाता है स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में स्पर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। अब देखो स्पर्माटिड से स्पर्म बनता जो है एक प्रोसेस के थ्रू बनता है, मतलब कि उसका शेप चेंज होता है, उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आएगा कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, तो बोलेंगे कन्वर्जन, मतलब कन्वर्ट होता है स्पर्माटिड स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्माटिड जो है उसका स्ट्रक्चर राउंड शेप होता है। ध्यान से रखना कैसा होता है, राउंड शेप होता है, जबकि स्पर्मेटोजोआ के ये शेप होता है। ये डिफरेंट है स्पर्मेटिड में और स्पर्मेटोजोआ में, जो कि प्रोसेस के थ्रू बदलता है, जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस ना मियोजेनेसिस। ठीक, इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। ये हम लोग का वीडियो हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। वीडियो से कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।